This audiobook is based on the bilingual story Is It a Proposal? Chapter 1, written by Annalone Krishna and published on 10th April 2021 in his blog krishnakunal.blogspot.com. इस बाइलिंगुअल स्टोरी में आप जानोगे कि सतीश को जब महक पसंद करती है तो सतीश के घर में बात करने के लिए महक कैसे अपने घर वालों को मनाती है. Now we continue to the story of chapter 1, should it be called a proposal? महक दोपहर को अपनी सहेली शंपा के घर से पिछली रात को हुए उसके अंकल के रिसेप्शन पार्टी को अटेंड करके आई. हरासमेंट ज़्यादा था तो वो खाना खाकर सो गई और शाम को उठी. उठने के बाद खाना बनाने में अपनी माँ की मदद की, फिर सभी खाना खाने के लिए साथ बैठे. महक का ध्यान खाने पे ना देखकर उसके फादर उदय शंकर उससे पूछे कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, जिस पर महक जवाब दी यस पापा. इसके बाद उसकी माँ अभिलाषा पूछी फिर तुम्हारा ध्यान खाने में क्यों नहीं है, जिस पर उसका भाई रॉनी बीच में बोला एक एम्बिशियस लड़की शादी का रिसेप्शन अटेंड करके आई है. अपने आज़ादी को लिमिटेशंस में बांधने वाली चीज़ को देखकर दिमाग घूम रहा होगा कि क्यों लोग खुद को लिमिटेशंस में बांधते हैं. तब महक अपने भाई का बात काटी. इट इज़ देयर चॉइस कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे जीना है. वाई शैल आई वरी फॉर दिस? आफ्टर ऑल दे चोजन इट फॉर लाइफ. दिस इज़ देयर लाइफ, नॉट माइन. खाना खाने के बाद महक कुछ देर स्टडी टेबल पर बैठी पर उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर बेड पर सोने चली गई. बट उसे नींद भी नहीं आ रही थी. उसके दिमाग में सतीश की, जो कि शंपा का कज़न है, उसकी बातें घूम रही हैं. ये कोहरे में धुंध के बीच बैठकर किसी का इंतज़ार करने का जैसा है. हर कोई जब आता है तो ऐसा लगता है कि वही है, लेकिन जब करीब आता है तो मन उदास हो जाता है ये जानकर कि वो नहीं है. जब कोई सामने आए और जब चेहरा साफ होने के बाद पता चले कि जिसका इंतज़ार था वही है, तब वो करवट ली तो सतीश की दूसरी बात दिमाग को परेशान करने लगी. किसी भी लड़के को अपने माता पिता के लिए अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए पूरी जिंदगी मिलती है, मगर लड़की को अपनी पूरी उम्र अपने फादर, ब्रदर और हस्बैंड के अंडर रहकर, सोचकर और पूछकर कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है और कुछ भी करना पड़ता है. वो इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं लेती और कोई काम नहीं करती. वो सोचते सोचते सो गई. सुबह थोड़ा लेट से उठी, फिर जल्दी से ब्रश करके बिना नहाए ही नाश्ता करने सभी के साथ बैठ गई. महक एक्साइटेड होकर बोली कि मुझे एक लड़का पसंद है. सभी उसको एक नज़र देखे और अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करके उसे इग्नोर कर दिया. खुद को इग्नोर होते देख महक फिर बोली मैंने कहा कि मुझे कोई लड़का पसंद है. इस पर अभिलाषा बोली हाँ समझ गए, तुम्हारा और एक नया पागलपन. ये सुनकर महक रीझ गई और बोली आप लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ क्या? तब रॉनी बोला पापा मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये सपना है या हकीकत? सुबह से मम्मी मुझे कुछ सुनाई नहीं, आप भी ताने नहीं मार रहे. और सबसे हैरानी की बात ये कि मेरी ये बहन, जो वो क्या नाम था उस पोएट का, हाँ एनालोन कृष्णा, उसकी वो पोएम पिता के नाम पत्र को उस दिन उतना मस्का लगा के सुनाकर आपसे परमिशन मांग रही थी कि इसे अपनी शादी के खर्चे खुद से उठानी है, इसलिए इसे उस लायक बनने दो. आज बोल रही है कि इसे शादी करनी है. महक डांटते हुए बोली मैंने कब कहा कि मुझे शादी करनी है? मैंने तो बस इतना कहा है कि मुझे कोई पसंद आ गया. इस पर उदय शंकर भारी आवाज में बोले तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच अगर ऐसी बातें होती हैं तो सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है? इस पर महक मजाकिया अंदाज में बोलती है हाँ होता होगा, बट आप वैसे एरोगेंट और ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रखने वाले फादर थोड़ी ना हो. आप तो मेरे स्वीट, लविंग, केयरिंग एंड फ्रेंडली पापा हो. रॉनी सिर झुकाकर दबे मुंह बोला लो मस्का रगाना फिर से शुरू. अभिलाषा डांटी सब आप ही का किया धरा है उदय, आप ही इसको इतना सिर पे चढ़ा के रखे हो कि सारा संस्कार ही भूल गई है. ये सुनकर महक गुस्से में बोली अगर अपने दिल की ख्वाहिश अपने पेरेंट्स के सामने बोलना संस्कारहीनता है तो वो क्या है जो बाकी लड़कियां अपनी फीलिंग्स को अपने घर वालों से छिपाती है और उनके पीठ पीछे उल्टी सीधा काम करती है? मेरे कैरेक्टर पर कुछ बोलने से पहले ये बात समझ लीजिएगा कि आप ही के परवरिश पर सवाल उठेगा. अभिलाषा भी आगे ताव में बोलती है वो तो उठ ही रहा है, मोहल्ले की औरतें. के बीच में रॉनी मन में बोला लो हो गया फिर इनका शुरू. वो बात काट दिया और बोला मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ. अभिलाषा पूछी आज तो हॉलिडे है, ऑफिस तो बंद होगा, कहाँ जा रहे हो? महक बोली जाने दीजिए मम्मी, इतना आप अगर भैया को अपने आंचल में बांध कर रखेगा तो ये 30 साल का बुढ़ा किसी का पल्लू कैसे थामेगा? बेचारा कुंवारे ही मर जाएगा. जिस पर रॉनी भड़क गया और अपना हाथ खींचते हुए बोला तू ना थोड़ा कम बोला कर, नहीं तो झापड़ खाएगी किसी दिन तू मेरे से. उदय रॉनी को डांटते हैं
ऐसे बात किया जाता है अपनी बहन से? रॉनी भी ताव में बोला, तो आप ही बता दीजिए कि कैसे बात किया जाता है ऐसी बिगड़ी हुई बहन से। महक मुस्कुराते हुए बोली, रहने दीजिए पापा, यही तो प्यार है हम दोनों भाई बहन का। वैसे भी भैया फट्टू है, सिर्फ भौंकेंगे कभी काटेंगे नहीं। रॉनी इसका जवाब देता है, हाँ हाँ, तुझे काटने से जो उल्टा कुत्तों को ही रेबीज हो जाती है ना। महक एक्साइटेड होकर बोलती है, मतलब आप मानते हो कि आप कुत्ते हो? अभिलाषा महक को एक झाप देती है और बोलती है, खाली बदतमीजी करते रहती है, ये भी नहीं देखती कि भैया तुमसे कितना बड़ा है। रॉनी बोलता है, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और रॉनी चला जाता है। महक हल्के आंसू भरे आंख और अपनी होठों में मुस्कुराहट के साथ अपनी लाल गाल को मसलने लगती है। अभिलाषा भी बचा हुआ खाना लेकर अंदर चली जाती है। उदय झुककर महक से धीरे से बोलते हैं, तुम इतनी शैतानी करती क्यों हो? महक जवाब देती है कि मज़ा आता है, वैसे भी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब यही सब लम्हे तो मेरे पास यादें बनकर रहेंगी। सभी का आपस में एक दूसरे के लिए जो प्यार है, इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लम्हे अपनी यादों में समेट लूँ। उदय बोलते हैं, जाओ, जाके अभिषा की किचन साफ करने में उसकी मदद करो। महक अपने फादर के द्वारा दिए इशारे को समझ जाती है और अपनी माँ की मदद करने चली जाती है। अभिलाषा प्लेट्स धो रही थी कि उसके पास महक जाकर शेल्फ में बैठ गई। अभिलाषा महक के गाल पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम इतनी शैतानी करती क्यों हो? हमें परेशान करके तुम्हें अच्छा लगता है? जिस पर महक अपनी नज़रें थोड़ी देर झुका लेती है, फिर बोलती है, मम्मी, मुझे एक लड़का अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगा। अभिलाषा उसको समझाने की कोशिश की, देखो कोई तुम्हें पसंद आया, ये उसकी पर्सनालिटी का तुम पर इम्प्रेशन है। इस उम्र में ये सब होना आम बात है, ज्यादा सोचो मत। आज ये अच्छा लग रहा है, कल कोई और अच्छा लगने लगेगा। वो प्लेट्स को जगह पर रखती है और एक में अपने लिए खाना निकालने लगती है। महक बोली, इतने बड़े देश में इतने लोगों के बीच अगर चंद लोग ही अच्छे लगते हैं, उनमें से भी अगर वही इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो इसकी कोई वजह होगी ना। अभिलाषा प्लेट लेकर हॉल की तरफ जाते हुए समझाती है, ऐसा लगता है, सबको शुरुआत में बस ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, उसके बाद या उसके होते हुए भी कोई और पसंद आने लगेगा। तब तुम ये पाओगी कि यह एहसास तुम्हें बार बार और हर बार यही एहसास हो रहा है। इसलिए तुम अपने दिमाग को भटकने मत दो। जो अपने लाइफ में करना चाहती हो, अपने उस एम्बिशन पर ध्यान दो। जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, उस वक्त मैं तुम्हारे जितना समझदार और एम्बिशियस नहीं थी। ना उस वक्त मुझे वैसा बैकग्राउंड मिला और ना ही मुझे इस तरह सपोर्ट मिलता। इसलिए तुम्हारे पास ये जो मौका है, उसे वेस्ट मत करो। टीवी के सामने सोफे पे बैठे उदय से रिमोट लेकर सामने की टेबल पर प्लेट रखकर बोली, अगर ऐसी फिलॉसफिकल बातें डिटेल में समझनी हो तो अपने पापा से पूछो, वो तो इन सब में एक्सपर्ट है। उदय मजाक के अंदाज में बोले, क्या है जो तुम समझा नहीं पा रही हो? अभिलाषा बोली, कि आप इस तरह मुझे चने के झाड़ में चढ़ाने की कोशिश करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। महक पूछती है, पापा, कोई भी इंसान किसी को पसंद या नापसंद क्यों करता है? उदय पूछते हैं, तो तुम ये मुझसे समझना चाहती हो? महक बोलती है, मेरे पास फिलहाल और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब उदय जवाब देते हैं, देखो, हम जब बड़े होते हैं तो जैसी हमारे डीएनए के गुण होते हैं, जैसी हमारी परवरिश होती है, जैसे हमारे बीच लोग हमें फेस करने को मिलते हैं, जैसा हम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसी हमारी समझ डेवलप होती है, उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन के कैरेक्टर्स में हमारी लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस चूज करने की हैबिट बनती है। तो जब वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अच्छे लगते हैं, वो किसी पर्सन में हम सीन करते हैं, तो वो पर्सन हमें अच्छा लगता है और हमारा दिल उनके करीब जाने को करता है। फिर वही जब वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनके करीब जाने पर उन पर्सन्स में शो होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगने लगता है और हमारा दिल उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। तो महक पूछती है, तो क्या प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स सब बस कहने की बातें हैं? ये सब फालतू चीज़ है। उदय जवाब देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। महक बोलती है, अभी जो आपने कहा उसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले लोग हमारे दिल को भाएंगे, दिल के करीब आएंगे और एक समय के बाद वो हमारे दिल से उतरने लगेंगे। उदय समझाते हैं, तुम जो बोल रही हो वो आकर्षण होता है, इसलिए एक टाइम पीरियड के बाद ये खत्म होने लगता है। लेकिन जो प्यार होता है उसमें स्टेबिलिटी होती है। वक्त के साथ इसका असर कम नहीं होता, बल्कि ये और गहरा होता जाता है। महक पूछती है, अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे हो रहा है वो प्यार है या महज आकर्षण? अभिलाषा बोलती है, इस उम्र में जो भी होता है वो आकर्षण ही होता है। ये प्यार है ऐसा बस लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महक पूछती है, अच्छा मम्मी, आपको कैसे पता चला कि आपको पापा से प्यार ही है, ना कि कोई अट्रैक्शन? अभिलाषा जवाब दी, बस ऐसा लगा।
बाकी जो डाउट था, फैमिली देख परख कर हमारे लाइफ का फैसला किए, जो कि देखो वो सही ही किए। महक पूछती है, और अगर उनका डिसीजन गलत निकलता, आपको बाद में ये एहसास होता कि आपके दिल में जो है वो प्यार नहीं बल्कि अट्रैक्शन था तो? अभिलाषा जवाब दी, तुम्हारे नाना ये समझ लिए थे कि उदय एक अच्छे इंसान है, ये लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, वो तभी हमारी शादी करवाए ना। महक एरोगेंटली बोली, मैं पापा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके दिल में जो पापा को लेकर फीलिंग्स थी उस वक्त, वो अगर वक्त के साथ खत्म होने लगता तो? अभिलाषा पूछी, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे लाइफ का फैसला सही नहीं लेंगे, तुम्हारा हाथ ऐसे ही किसी के भी हाथ में दे देंगे? महक जवाब देती है, नहीं, मैं बस ये नहीं चाहती कि जब मैं किसी के साथ अगर कभी रिलेशनशिप में आऊं तो उससे मुझे प्यार ना हो, फिर बाद में वो अट्रैक्शन दिल से उतरने लगे और शादीशुदा होते हुए भी मेरा मन कहीं और भटके, या दिल में कोई फीलिंग्स ना होते हुए भी बस इसलिए जिंदगी भर उस रिश्ते को निभाने की मैं कोशिश करूं क्योंकि ये समाज हमें ऐसा करने को सिखाता है, या फिर बच्चों की वजह से। उदय बोलते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कि तुम अपने हर रिश्ते को लेकर लॉयल रहोगी। महक उदास होते हुए बोलती है, पापा, हमारे साथ एक दीदी वॉलंटियर करती है, वो मैरिड है, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनका मैरिज रिलेशनशिप हैप्पी है। वो जब भी जरा सा भी अकेली होती हैं तो वो उदास हो जाती हैं। वो कभी अपने हस्बैंड से नहीं पूछती कि वो कहाँ है या कैसा है, और न ही वो इससे पूछता है। हाँ, जब भी वो कॉल करता है हमेशा बच्चों और फैमिली को लेकर, इनके केयरलेसनेस को लेकर इनको डांटने लगता है। वो बोलती हैं कि उन्हें वॉलंटियर करना अच्छा लगता है क्योंकि वो रिश्ता होने की वजह से तो सब निभा रही हैं, लेकिन वहाँ वो खुलकर कभी हंस भी नहीं पाती। जब वो हमारे साथ वॉलंटियर करती हैं तो उन्हें ये करना अच्छा लगता है, इसलिए वो ये सब दिल से करती हैं। हमारी तरह वो अपने इंटरेस्ट से इसे चूज करके नहीं की हैं, बल्कि ये सब करने से उनका मन हल्का होता है, इसलिए वो ये सब करती हैं। उदय पूछते हैं, तो क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा लाइफ भी उनके जैसा ना हो जाए? अभिलाषा समझाती है, देखो कभी खुद को दूसरों के लाइफ से कंपेयर मत करो, वो तुम्हारा लाइफ नहीं है। ये सुनकर महक उदास होकर अपना सिर झुका ली। तब उदय पूछे, अच्छा तुम क्या चाहती हो? महक मुंह फुलाकर ही बोली, आई लाइक्ड समबडी। उदय फिर पूछे, तो क्या उससे तुम्हारी शादी करवा दूं? तभी रोनी वापस आ गया और शादी की बात सुनकर बोला, शादी? बेहया, तुम्हें मुझसे पहले शादी करनी है? कम से कम मेरा होने तक तो रुक जाती, आखिर मैं तुमसे बड़ा हूं। महक चिढ़ते हुए बोली, हाँ, आप उस लड़की के चक्कर में अपना बाल पका रहे हो जो करियर का बहाना बना के आपको भाव नहीं दे रही। क्या चाहते हो कि आपके शादी होने के इंतजार में मैं भी बूढ़ी हो जाऊं? अभिलाषा फिर एक थाप मारती है महक के कंधों पे और बोलती है, बेशरम, एकदम समझदारी नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, और शादी करेगी। महक पीठ सहलाते हुए बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी अपना करियर बनाना है। अभिलाषा डांटती है, तो सुबह से हमें पगला क्यों रही थी? रोनी बोलता है, तू पहले डिसाइड कर ले कि तुम्हें करना क्या है। और मम्मी, अगर ये शादी करना चाहती तो उसका करवाई दो, झंझट छूटेगा हमारा। और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे महक भी जाती है। महक रोनी के कमरे में गई। वो अपने स्टडी टेबल के सामने खड़े होकर कुछ कर रहा था। महक पूछी, तो आज क्या लिखा? रोनी पीछे मोड़ा और पूछा, आज? महक बोली, हाँ आज। रोनी को पन्ने पीछे पलटते देख उससे उसकी डायरी छीनते हुए बोली, छोड़िए, मैं खुद देख लेती हूँ। और उसे छीनकर पढ़ती है, जिस पर लिखा था, देखूं, अगर नज़ारा मैं तो सामने देखूं या तुम्हें देखूं। करना चाहूं तारीफें अगर, तो करूं मैं उसकी या तुम्हारी करूं। तय करना मुश्किल है, किसकी खूबसूरती किससे है। उसकी खूबसूरती तुमसे है या तुम्हारी खूबसूरती उससे है। फिर कभी कोई पूछे अगर मुझे ऐसे दोराहे में फंसाकर कि तुम्हारी नज़र किस पर है, तो भैया, जो चीज़ स्थायी है वो तो कहीं नहीं जाने वाली। जो अगले पल शायद ना रहे, पहले उसे तो निहार लूं। महक बोलती है, भैया, जब वो आपको भाव नहीं देती है तो फिर क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? जिस पर रोनी उससे अपना डायरी लेकर फिर उसमें कुछ लिखकर उसको अपनी डायरी थमाता है। उसमें लिखा था, हम हुए कद्रदान, जाने वो मेहरबान कब होंगे। मैं खो तो गया हूँ, जाने वो परेशान कब होंगे। यूं तो निकलना चाहता हूँ मैं भी अपने इस बेखुदी के आलम से, मगर उनके मदहोश न करने के फिर कभी एहसान कब होंगे। महक झुंझलाहट में बोलती है, तो आप नहीं सुधरोगे ना? रोनी महक के कंधों पर हाथ रखकर समझाता है, बहुत लंबा सफर तय करने के बाद इश्क हुआ है मुझे उससे, उसे अब मैं यूं ही कैसे छोड़ दूं? महक पूछती है, अच्छा,
कैसा सफ़र? रॉनी महक के कंधों से अपना हाथ हटाते हुए पीछे घूमते टहलते जवाब देता है। पहले मुझे कोई नहीं भाती थी, तो सबसे मैं डिस्टेंस बनाता था। फिर कुछ अच्छी लगीं तो उनसे दोस्ती की, जिससे मैं समझा कि मैं उनमें किसी को ढूंढने की कोशिश करता था। जब मैं करीब गया तो ये समझ में आया कि मैं किसे, या यूं कहूं कि क्या ढूंढने की कोशिश करता था। जब ये मिली तो ऐसा लगा कि मेरा दिल इसे ही ढूंढ रहा था। जब इसे समझा तो मैंने ये पाया कि मैं इसमें खुद को महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं सभी में खुद को ढूंढ रहा था। अब बताओ, मैं सबसे दूर हो सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें मैं खुद को महसूस करता हूँ तो मैं खुद से दूर कैसे हूँ? महक छेड़ते हुए बोलती है, तो फिर पापा को बता दूं, वो बात करेंगे उसके घर में। जिस पर रॉनी बोलता है, ये जो लौ है मेरे दिल में, उसके इश्क के बुझे आग का, न इसमें हवा ना दो कि उड़े राख और जला दे किसी को। महक एरोगेंटली पूछती है, अब क्या हुआ? रॉनी समझाने की कोशिश किया, ऐसा मैं उसे लेकर महसूस करता हूँ, जरूरी नहीं कि वो भी ये सब मुझे लेकर महसूस करे। महक पूछती है, आपने उससे अपने दिल की बात की? रॉनी बोला, हाँ। महक आगे पूछती है, वो क्या जवाब दी? रॉनी बताया, वो मुझे मना कर दी, सीधे। महक फिर पूछती है, क्यों, उसे कोई और पसंद है? रॉनी बताया, नहीं, उसे कोई नहीं पसंद। महक समझाती है, कोई बात नहीं, लगे रहिए, वैसे भी कोई लड़की जल्दी भाव नहीं देती, और वो तो बिल्कुल नहीं देने वाली। उसके लाइफ में कोई नहीं है, मतलब चांस है। रॉनी बताया, वो मुझसे साफ साफ बोली कि मेरा कोई चांस नहीं है। महक पूछी, अच्छा, उसका चॉइस क्या है? रॉनी बताया कि वो बोलती है कि उसे कोई पसंद ही नहीं आता। महक सिर झुकाकर दबे मुंह खुद से बोली, दिस इज टाइम वेस्टिंग, मैं ये कभी नहीं करूंगी। रॉनी पूछा, क्या हुआ? महक समझाई, आप अपने वक्त की बर्बादी कर रहे हो उसके पीछे। अच्छा होगा कि आप उसे पास्ट मानकर आगे बढ़ जाओ। ज्यादा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जाकर 2 घूंट लगा लेना, मैं घर में नहीं बताऊंगी। रॉनी अपनी डायरी उठाता है और उस पर लिखते हुए बोलता है, अभी तक मैं होश में हूं, मुझे होश में ही रहने दो। जो मदहोश हुआ मैं एक बार, संभाले नहीं संभलूंगा। यूं तो समंदर को कैद किए हुए हूं मैं अपने पलकों की बांध में, मगर एक प्याला भी जाम का काफी है इसे तोड़ने के लिए। इसलिए अभी तक मैं होश में हूं, मुझे होश में ही रहने दो। महक बोलती है, फील कर रही हूं, बहुत दर्द है आपके आवाज में। रॉनी आगे बोलता है, ये लो इस जालिम जमाने को, मेरे डबडबाए आंखों से छलकी बूंदें, जो मेरे कलम से लिखी ताज़ी स्याही को गीली करके कागज़ पर फैल गईं, इतना काफ़ी नहीं है। अभी भी वो मेरा आह सुनना चाहते हैं, अभी भी वो मेरा कराह सुनना चाहते हैं। महक बोलती है, हाँ हो गया, मैं समझ गई कि आप अभी मधुशाला लिखने के मूड में हो, मैं जा रही हूँ। और वो वहां से चली गई। दोपहर का वक्त हुआ। महक लंच के लिए किचन में गई। टीवी के सामने सोफे पर बैठी अभिलाषा बोली, भैया से पूछ लो अगर वो भी खाएगा तो। महक रॉनी को आवाज दी तो अंदर से आवाज आया, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा, बस निकाल कर रख देना। उदय पेपर मोड़ते हुए बोले, मेरे लिए भी निकाल देना, मुझे भी थोड़ा खा लूंगा। महक अभिलाषा से पूछी, और आप मम्मी? अभिलाषा बोली, ला दो। महक एक प्लेट में खाना लाकर सोफे पर बैठकर सीरियल देख रही अपनी माँ को देती है। फिर किचन में अंदर जाकर 2 प्लेट अपने हाथों से पकड़कर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। एक के सामने बैठकर खाना शुरू करती है। उदय बरामदे से वहां आए, महक को इस तरह देख कुछ नहीं बोले, चेयर पीछे खींचे और दूसरी थाली के सामने बैठ गए। वो महक को कुछ सोचते हुए देखकर उसे पूछे, क्या हुआ, अब किस बात की चिंता है? महक जवाब दी, कुछ नहीं। उदय बोले, देखो तुम जब शरारतें करती हो, तुम्हारे खुश रहती हो, अच्छी लगती हो, लेकिन ऐसे परेशान उदास तुम अच्छी नहीं लगती। महक बोलती है, पापा मुझे एक लड़का अच्छा लगता है और आपको इस बारे में उसके घर में जाकर बात करना होगा। अभिलाषा चिढ़ते हुए बोली, लो ये फिर शुरू हो गई, इसका पढ़ना लिखना हो गया, अब इसकी शादी करवा ही दो आप। महक परेशान होते हुए बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी है। उदय पूछते, तो फिर मुझे वहां जाकर क्या बात करनी है? महक समझाती है, आपको वहां जाकर बस इतना कहना है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। आगे आप लोग को जो करना हो या ना करना हो वो आप लोग मिल बैठकर डिसाइड कर लेना।
उदय पूछते हैं, अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का, कौन है? महक बताती है, वो शंपा का कजिन है, सतीश। अभिलाषा पूछती है, करता क्या है वो? वो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आगे का बस लगा हुआ है। अभिलाषा बोलती है, मतलब कि वो कुछ नहीं करता है? महक बोलती है, अभी कुछ नहीं करता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी कुछ नहीं करेगा। उदय पूछते हैं, और उसका नेचर कैसा है? महक बताती है, मुझे तो वो अच्छा ही लगा, बाकी आप मिलकर देख लो। उदय बोले, ठीक है, उसके घर जाने से पहले एक बार उससे मिलने के लिए बुला लो, हम पहले ही उससे मिल लेंगे तो अच्छा होगा। महक बोली, ये नहीं हो सकता। उदय पूछते हैं, क्यों नहीं हो सकता? महक समझाती है, मैं सतीश को लाइक करती हूँ, सतीश मुझे थोड़ी ना लाइक करता है। अभिलाषा बोलती है, इसका शैतानी कभी बंद नहीं होगा, मेरी बात मानिए, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। महक रोंदू शकल बनाते हुए बोलती है, पापा। के बीच में ही उदय उसे रोककर समझाने की कोशिश करते हैं, देखो, ये अच्छी बात है कि हम लोग फ्रेंडली पेरेंट्स हैं, मगर हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं ना हैं। यह सब इस उम्र में होता है और ये सब फ्रेंड्स के बीच बात करना अच्छा होता है। महक मस्खा लगाने की कोशिश करती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड तो आप ही ना हो पापा। उदय आगे बोलते हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरी बेटी हो। इस तरह की बातें करना, इस रिश्ते के बीच करना ऑकवर्ड लगता है। रॉनी बाहर निकलते हुए बोलता है, क्या हुआ? वो किचन की अपनी प्लेट उठाता है और टेबल में साथ आकर बैठ जाता है। महक बोलती है, भैया मुझे एक लड़का पसंद है, वो बहुत आइडियलिस्टिक है, कभी रिलेशनशिप में नहीं आने वाला है, इसलिए पापा को बोल रही हूँ कि उसके घर में चलकर बात करो ताकि वो कोई बहाना ना मार सके फैमिली या समाज को लेकर, ताकि वो सीधा और साफ साफ बोल सके कि वो मुझे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। उदय रॉनी को अपनी बाएं हाथ से इशारा करते कि देखो, जिस पर रॉनी बोलता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसका दिमाग तो घुटनों में है। महक गुस्सा होते हुए बोलती है, घुटनों में मेरा नहीं, आपका दिमाग है। मुझे इस डिलेमा में नहीं रहना है कि कोई मुझे पसंद करेगा या नहीं, या फिर कब करेगा। ना ही मैं इस बात का अफसोस करना चाहती हूँ कि अगर मैं कोशिश की होती तो वो मेरा हो सकता था। मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती, ताकि मैं अपने करियर पर हमेशा फोकस्ड रह सकूं। उदय समझाने की कोशिश किए, तो ये बात खुद कन्फर्म हो लो, फिर बताना, हम शादी करवा देंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि हम दो लोगों के पर्सनल इंडिविजुअलिटी के बीच आए। महक बोलती है, जब मैं आईने के सामने खड़ी होंगी और आईने से मेरी अक्स मुझसे पूछेगी कि जिसे मैंने पसंद किया, जिसे चाहा, उसे पाने के लिए मैंने क्या किया, तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगी? रॉनी बोलता है, तुम खुद इस बात को पहले कंफर्म हो लो, फिर हमें बताओ। ऐसे इस तरह फैमिली का इंटरप्शन अच्छा नहीं ना लगता है। महक कहती है, वो ऐसे नहीं मानेगा। रॉनी पूछता है, क्यों? महक बताती है कि सतीश अपने लाइफ को जनरली 3 वेज में पार्ट करके किसी चीज़ को चुनता है या डिसीजन लेता है। पर्सनल लाइफ यानी कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट, सोशल लाइफ यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सोसाइटी के साथ अडॉप्टेबिलिटी उसके बाद उसकी कैसी होगी, एंड लास्ट फाइनेंशियल लाइफ यानी कि उसके डिसीजंस का उसके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं उससे ये 2 ऑप्शंस छीनना चाहती हूँ। करियर को लेके मैं कन्विंस कर लूँगी और आप उसकी फैमिली से बात करोगे तो वो सोशल लाइफ को भी लेकर आनाकानी नहीं कर सकेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे लेकर उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा, ताकि मुझे ये श्योरिटी मिल सके कि मुझे अपने लाइफ में उसके साथ ढलते हुए आगे बढ़ना है या उसके बिना अकेले। मैं एम्बिशियस हूँ, इसलिए मैं किसी डिलेमा में नहीं रहना चाहती हूँ। उदय पूछते हैं, अगर ये शादी के लिए नहीं है, सिर्फ बात करने के लिए है, तो क्या शैल इट बी कॉल्ड अ प्रपोजल? महक जवाब देती है, नो, इट इज़ नॉट अ प्रपोजल, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। बट उसके फैमिली से आप इस बारे में बात कर सको, इसके लिए आपको यही बोलना होगा। रॉनी बोल ही रहा था कि देखिए इसका पागलपन अपना हद, कि तभी महक टेबल पर अपनी हथेली को जोर से मारते हुए बोलती है, आप मेरी बात मानिएगा कि नहीं? इससे अभिलाषा गुस्साते हुए उठती है, रुक, अभी तुझे मैं बताती हूँ, खाली बदतमीजी करती रहती है। उदय शांत करते हुए बोलते, अच्छा ठीक है, प्लान करके दिन बता देना कि किस दिन मिलने जाना है। महक बोलती है, कल। रोनी पूछता है, कल ही? महक जवाब देती है, हाँ कल ही। उदय बोलते हैं, लेकिन कल तो हमें काम पर जाना है, तुम अपनी मम्मी को ले जाओ। अभिलाषा बोलती है, इसकी शादी की बात करने नहीं जाना है, इसलिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है।
महक बोलती है, आप शाम को चलने के लिए तैयार रहिएगा। उदय फिर पूछते हैं, मतलब तुम नहीं मानोगी ना? महक बोलती है, नहीं। उदय बोलते हैं, ठीक है, फिर मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद महक अपने कमरे में जाती है, शंपा को कॉल करके सारी बात बताती है और मीटिंग अरेंज करवाती है। This is not an end. This is beginning. This bilingual story, Is It a Proposal? Was written by Analon Krishna, published on 10th April 2021. The narration of this audiobook has been generated by Google AI Text Speech Model. अगर हमारी ये रचना आपके दिल को भाई हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया में अपने दोस्तों तथा संबंधियों के बीच हमारे कार्य पर अपनी टिप्पणी के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। प्रणाम।